ॐ वसुदेवसुतं देवं कंचचार्णूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता के आधारित भगवान कृष्ण मनुष्य मात्र के कल्याण के हित की बात कह रहे हैं। कुछ आज तीसरे अध्याय के श्लोकों पर बात करेंगे। ज्ञानी के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करने और दूसरों से करवाने का विधान आता है। ज्ञानी मनुष्य वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार वो शुभ कर्म करता है और दूसरों को भी कराने की प्रेरणा देता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, अज्ञानी जो जीव है वो कर्मों में आसक्त हो गए हैं। शरीर से आसक्त है, कर्मों से आसक्त है। जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे। जैसे अज्ञानी आदमी संसार में आसक्त होकर के काम करे, ऐसे ही ज्ञानी लोग भी अनासक्त भाव से वो कर्म करते रहे। अब बंधन क्या है? आसक्ति ही बंधन है और अनासक्त भाव है वो मुक्ति का स्वरूप है। अनासक्त भाव में आप समझते हो। आसक्त कहते हैं लगाव, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधियों से, शरीर से उनके ज़्यादा लगाव रखना, ये आसक्ति है। फिर ये लगाव नहीं रखना, एक कर्तव्य दृष्टि से अपना कर्तव्य पालन करना है। तो ज्ञानी महात्मा कर्तव्य की दृष्टि से वो सारा का सारा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो जल में कमल की तरह उसमें लिपायमान नहीं होते। भगवान कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए वो हमेशा के लिए अपनी स्मृति में परमात्मा को ही रखते हैं। परमात्मा के में स्थिति का मतलब होता है परमात्मा की स्मृति हमेशा के लिए उनकी यादगिरी भीतर से बनी रहे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाने का प्रयत्न करें। अज्ञानी तो अज्ञान के हिसाब से कर रहा है। तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानी महात्मा का भगवान कहते हैं कि उसके अंदर अश्रद्धा पैदा न करें, लेकिन शास्त्रों के अनुसार खुद करते हुए उनको कराने की प्रेरणा दी जाए। और संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जितने कर्म होते हैं संसार में शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, सारे के सारे कर्म क्रिया प्रकृति के द्वारा ही होती है। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी कहता है कि मैं करता हूँ, ऐसा वो मान लेता है। ये सब मानी हुई बातें हैं। क्यों मानी है? क्योंकि आपके अंतःकरण में अज्ञान की मुख्यता है। अज्ञान है, वहाँ अहंकार है। अहंकार में आकर के वो कहता है मैं करता हूँ, जबकि तुम करता नहीं हो, तुम अकर्ता हो। सारी क्रियाकर्म प्रकृति से हो रही है, ऐसा विवेक के द्वारा देखना ये ज्ञानी की दृष्टि है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। गुण ही गुण में बरतते हैं, ये खास बात है। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ हो रहा है गुण ही गुण में बरत रहे हैं।
गुण ही गुण में कैसे बरत रहे हैं? जैसे अब उदाहरण के लिए समझो, अपने जो इंद्रियां हैं और इंद्रियां के देवता है और इंद्रियां के विषय है, ये तीन वस्तु है। तो जो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां रजोगुण है, विषय है वो तमोगुण है, और इंद्रियों का जो देवता है वो सतोगुण है। जब ये तीनों का आपस में व्यवहार हो रहा है तो गुण में गुण ही बरत रहे हैं ना। समझ में आ रही है? गुण ही गुण में बरत रहे हैं, उसमें आत्मा का उसमें कोई विभाग नहीं है। आत्मा तो साक्षी है, दृष्टा है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। कौन? विवेकी ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने का निषिद्ध बताया गया है। जैसे कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी है तो है और ज्ञानी होना ही चाहिए, लेकिन अज्ञानी भी अपने ढंग से लोग जी रहे हैं। कोई देवता में श्रद्धा रखते हैं, कोई और किसी में श्रद्धा रखते हैं, कोई पूजा पाठ में श्रद्धा रखते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी कि सबों को आत्मज्ञान एक साथ में हो जाए। तो जो मनुष्य जैसे कर्मों में लगा हुआ है उसका उत्साह बढ़ा करके उनके अंदर विवेक जगाए, ना कि उनकी श्रद्धा तोड़ दे। श्रद्धा किसी की नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, हर जीव हर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित हो गए हैं, जब अपने स्वरूप को भूल गए हैं। गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानी को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब उनको उसमें मौज है, ठीक है, मौज करो। सब अपनी अपनी मौज में, पशु भी अपनी मौज में, पक्षी अपनी मौज में, मनुष्य में भी क्या कोई ज़रूरी थोड़ी सब ज्ञान का ही आनंद ले। कोई विषय में आनंद लेता है, कोई बातों का ही आनंद लेता है, कोई देह श्रृंगार का ही आनंद लेता है। जो कुछ लेता तो अब आनंद करो, और क्या, जीवन को आनंद से जियो। और विवेक की बात वो तो अलग है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के तो ये युद्ध रूपी कार्य कर। अब भगवान यहाँ क्या कहते हैं? मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। अब परमात्मा खुद, भगवान परमात्मा कृष्ण खुद अपना परिचय दे रहे हैं। तू मेरे को मनुष्य समझता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ और मैं सब कुछ हूँ। मनुष्य की स्तर माते मनुष्य हूँ, और उस गहराई की स्तर माते जब जाता हूँ मैं परमात्मा ही हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। इसीलिए तू तेरी तरफ से सारी जो आशाएं हैं, जो ममता है, जो संताप कर रहा है, संताप का कारण है, इनको त्याग करके तू अपना कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्म क्या है अर्जुन का? अर्जुन का मुख्य कर्तव्य कर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका मुख्य कर्तव्य है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परमात्मा कृष्ण कहते हैं, ये मेरा जो निश्चय किया हुआ जो मत है, इस सिद्धांत के अनुसार को जो चलता है संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। और अपने मन माने से जो अड़ंगा मारता है, मेरे शब्दों के अर्थों का जो अनर्थ कर लेता है, उल्टा घुमा करके अर्थ कर लेता है, तो फिर वो अपने भ्रमित बुद्धि के कारण अविवेकी जन मेरे स्वरूप को यानी परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये परमात्मा ने बिल्कुल निष्पक्ष बात कही है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए, ऐसे ऐसे लोग हैं खुद को ज्ञानी समझते हैं
और मेरे में दोष आरोपण करते हैं। अब ये देखो, ये दोनों बातें तो हो ही नहीं सकती। या तो तुम ज्ञानी नहीं हो, और ज्ञानी हो तो फिर परमात्मा में दोषों का आरोपण करना, ये कहाँ तक है ज्ञानी की बात भाई? वो तो ज्ञानी है, वो तो भेद बुद्धि वाला है, भ्रमित है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होकर के नष्ट हुआ ही समझ। वो तो समझो कि जो इस मेरे कंथन को, मेरी वाणी को, मेरे सिद्धांत के अंदर जो दोष आरोपण करता है, ऐसे ऐसे मूर्ख बैठे हैं कि वो कहते हैं कि ये गीता तो काल ने लिखी है। वहाँ परमात्मा थोड़ी गीता का ऐसा ज्ञान देता है, ये तो काल ने ज्ञान दिया है। तो मूर्खों, इतना तो तुम विचार करो, पूरी सृष्टि काल सापेक्ष है। पूरी सृष्टि में जो कुछ आए हैं, संत आए हैं, अवतार आए हैं, महापुरुष आए हैं, और भी आगे आएंगे, सृष्टि की रचना ही काल सापेक्ष हुई है। परमात्मा एक ही अकाल पुरुष है। उनके अलावा जो कुछ वो पैदा करता है तो समय के माध्यम से ही पैदा होता है। कोई भी वस्तु पैदा होती है तो उनके समय लागू होता है, जब वो नष्ट होती है तो समय लागू होता है। उत्पत्ति और विनाश, सारे पदार्थ, सारे व्यक्ति, सारे मनुष्य, कोई भी हो, लेकिन वो काल सापेक्ष ही होते हैं। लेकिन बात ये है कि जैसे साधारण मनुष्यों के अंदर जो काल लागू होता है, ऐसा काल अवतारी पुरुषों के लागू नहीं होता है। वो महाकाल स्वरूप होते हैं। वो काल को भी अपने वश में कर लेते हैं, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। वो कोई मृत्यु के अधीन नहीं होते हैं। वो इसलिए तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो काल विजयी, जिन्होंने काल को जीत लिया है, ऐसे महापुरुष होते हैं। अवतार भी हुए हैं। और परमात्मा, कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है। वो तो बिल्कुल खुली चैलेंज बात कर रहे हैं। जो मेरे इस सिद्धांत मत को अनुसार जो नहीं चलते हैं, तो वो उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होकर के, मतलब अहंकारी होकर के, भ्रमित होकर के, उनको नष्ट हुआ ही समझो। उनका तो पता नहीं है, क्योंकि अपने मन मर्जी से उटांग पुटांग बातें बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। गीता का ज्ञान हम बताते हैं। अरे गीता का ज्ञान तुम क्यों, गीता का नाम ही क्यों लेते हो? अगर गीता सही नहीं है तो गीता का नाम ही तुम क्यों लेते हो? तुम्हारा ज्ञान चलाओ नहीं, कोई दूसरा विशेष कोई ग्रंथ लिखो नहीं कि सब फैल है, ये हमारा ग्रंथ सही है। नहीं, उन मूर्खों को पता है कि हमारी ये डुगडुगी अगर लोगों के अंदर जाग बजानी है तो गीता के माध्यम से। नाम तो गीता का लेते हैं, माध्यम गीता रखते हैं, माध्यम वेद रखते हैं, एंड डुगडुगी अपने मन की भ्रांति की बजाते हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है शास्त्रों से, ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। भगवान कहते हैं, परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि जो इस मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित समझ करके उनको नष्ट ही हुआ समझो। उनका पता नहीं समझो आप। ये बातें वो नहीं बताते हैं। अगर गीता की बात बताया नहीं है तो पूरी पूरी बताओ। भगवान कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसका हट और क्या होगा। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं। इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु है। ये जिसके अंदर राग द्वेष तो खुद का निकला ही नहीं है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा तो कहते हैं जिसके अंदर राग द्वेष है,
जब तक उसको अंदर कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि कल्याण में मार्ग डालने बाधा डालने वाले ये दो ही तो है, राग और द्वेष। 80 प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है, ऐसा भी भगवान कहते हैं। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अपना धर्म क्या है? अपना वैसे स्थूल दृष्टि से देखो तो अपना धर्म ये है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा जन्म हुआ है, सनातन वैदिक धर्म है, वो हमारा धर्म है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए हमारा खुद का धर्म क्या है कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, वो आत्मा का वास्तविक धर्म है। जैसे धर्म का दूसरा अर्थ ये होता है स्वभाव। व्यवहार में भी हर आदमी अपने अपने स्वभाव उनको प्रिय होता है, तो अपने धर्म में जीना। जैसे तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के धर्म में जीना और क्षत्रिय के धर्म में तुम्हारा कल्याण है। अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण धर्म में तुम्हारा जीना तुम्हारा कल्याण है। और तीसरी बात यह है कि वैश्य और शूद्र वो भी अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म को पालन करता है, उनका निश्चित कल्याण है, कोई इनमें शंका की बात नहीं है। ये बात करते हुए भगवान यहाँ इस बात को ये 35वें मंत्र में यहाँ पूरी होती है। आगे का सत्संग फिर आगे चलेगा। आज का सत्संग गीता के आधार पर ये यहाँ विश्रामी, कोई भूल जोग तो विद्वान लोग क्षमा करें और गीता के मर्म को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये सर्वजन हिताय, सर्वजन कल्याण के लिए ये गीता का उपदेश है, परमात्मा की दिव्य वाणी है। और आप भी इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे। मैं तो सबसे ये प्रार्थना करता हूँ अपने हर घर में गीता रखें, गीता का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें और उनका पूर्ण विवेक जागृत प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करें, मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इसी कामना के साथ आज की सत्संग का विराम। और ये सत्संग गीता के आधारित ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को आगे भेजने की कृपा करें, आगे शेयर करें, ताकि उनका भी पुण्य बढ़ेगा और आपका भी बड़ा पुण्य बढ़ेगा। और जब जीव में पुण्य बढ़ता है तो सारे दुखों का अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए पुण्य बढ़ाते हुए ज्ञान की वृद्धि करें। हरि ओम।